सुधा समाधान। नमोस्तु गुरुदेव। किस कर्म उदय के कारण पुण्य आत्माओं के ऊपर उपसर्ग आते हैं और उनकी हंसी उड़ाने पर हमें कौन से कर्म का बंध होता है? बराबर कर्म का बंध होता है। उन्हीं के लिए तो प्रवचन था कल का और आज का। और प्रवचन ये था कि धर्म करते समय परेशानी और धर्म से जो परेशानी आती है उस संबंध का प्रसंग था। परेशानी से मतलब नहीं, धर्म से परेशानी, धर्म करने से परेशानी आती है तो सम्यक दृष्टि उसे सौभाग्य मानता है। जैसे हमने 22 परिचय और उपसर्गों को कहा। 22 परिचय उपसर्ग धर्म से ही आते हैं, धर्म का कारण से ही आते हैं। यदि वो धर्मात्मा नहीं होगा तो उसका निवारण कर लेगा। मच्छर आएगा, यदि मुनि महाराज नहीं होगा तो कछुआ छाप लगा देगा, मच्छरदानी लगा लेगा। लेकिन साधु होने के कारण वह दंश मशक परिचय उसको सहन करना पड़ेगा। तो उस दंश मशक परिचय सहन करते समय वो क्लेश नहीं करता, वो अवभाग्य मानता है कि परिचय हमारी निर्जरा के कारण है और निर्जरा के लिए ही तो हम साधु बने। मुख्य उद्देश्य क्या है? हमारे कर्मों की निर्जरा। कम्मक है निमित्तम, तो जिससे हमारा लक्ष्य पूर्ति होती हो उसके प्रति वह अनिष्ट की कल्पना नहीं करता। रही बात मजाक उड़ाने वालों की, मजाक उड़ाने वालों को कर्म का बंध होता ही है। वो धर्मात्मा की या धर्म की मजाक उड़ाएंगे, एक दिन उनकी दशा भी उससे भी गई बीती हो जाए। नमोस्तु गुरुदेव। चरम शरीरी मुनि कौन से होते हैं? चरम शरीरी 2 प्रकार के होते हैं। एक चरम शरीरी जिनका पूर्व भव में ही निश्चित हो गया है कि एक भव के बाद ही मोक्ष जाएंगे, जैसे सर्वार्थ सिद्धि के देव, जैसे सौधर्म इंद्र, शची, लोकपाल, कुबेर, लोकांतिक देव। इनके जो है चरम शरीरी एक भाव पहले ही निश्चित हो चुका है। कुछ ऐसे जीव होते हैं जिनका मोक्ष जाना उसी भाव में जरूरी नहीं, फिर भी मोक्ष जाते। जैसे पांडव चरम शरीर नहीं थे। 5 पांडवों के संबंध में कोई चरम शरीर का उल्लेख नहीं मिलता। 5 पांडव जो मुनि दीक्षा ली थी, 5 पांडव ध्यान में बैठे थे केवल ज्ञान प्राप्त करने के लिए, लेकिन 3 को हुआ, 2 को नहीं हुआ। गजकुमार चरम शरीर नहीं थे। और भी जो मुनिराज हुए सुकौशल चरम शरीर नहीं थे, ऐसा उनके चरम शरीर का उल्लेख नहीं मिलता। तो पूज्यवर अकलंग स्वामी महाराज ने राजवार्ते के अंदर लिखा, मोक्ष जाने का काल नियत नहीं है। तो ऐसे इस प्रकार से मानना चाहिए। चरम शरीरी वही हैं जिनका एक भाव पहले से निश्चित हो गया है कि नियम से एक भाव में मोक्ष जाएंगे, उन्हीं को चरम शरीरी संज्ञा प्राप्त होती है। नमोस्तु गुरुदेव। क्या आगम में मरीचि के 363 मतों का उल्लेख मिलता है? मत चलाए थे वो एक पर्याय में नहीं पढ़ाए थे। मारीच की पर्याय में तो एक धर्म चलाया था। 363 अलग अलग भवों में, बीच में काफ़ी अंतराल है। मारीच के बाद उन्होंने जाकर के कई बार वो नरक गए, स्वर्ग गया, त्रियंचों में गया, निगोध में गया, गधा बना, कौआ बना, बीच बीच की पर्यायों में बहुत धारण किए। हजारों लाखों भाव बीच में अंतराल करके फिर मारीच का कोई जीव मनुष्य पर्याय में आया, तब उन्होंने चलाया। 363 मतों के नाम ग्वामरसार जीव कांड के अंतर्गत टीका में उन्होंने लिखे हैं, जहाँ द्वादशांग का वर्णन आया। वो द्वादशांग के प्रसंग में 363 मतों की गणना दी है। नाम कुछ दिए हैं, पूरे नाम नहीं दिए, कुछ नामों को दिया है, लेकिन 363 की वर्णना क्रियावादी, अक्रियावादी, जैसे क्रियावादी 180 होते हैं, अक्रियावादी 80 होते हैं, ऐसा उन्होंने सब विभाजन किया है। ग्वामरसार जीव कांड के अंतर्गत ये विषय मिलता है, अभी स्वाध्याय में निकला हुआ था। नमोस्तु गुरुदेव। किसी व्यक्ति की क्षमता बोली लेने की नहीं है और वह निश्चित समय में बोली लेता है, तो क्या उसे निर्मोल द्रव्य का दोष लगता है? लगेगा, क्योंकि हमें वही बोली भविष्य के लिए लेना चाहिए
जब हमें भविष्य में देने का कोई इनकम ऑफ सोर्स दिख रहा हो कि हमें यहाँ से वस्तु आएगी, यहाँ से राशि आएगी, हम चुका देंगे, तो यदि संकल्प कर लिया है तो फिर कोई दोष नहीं होता है। लेकिन संकल्प के बाद आप यदि नहीं देते हैं तो दोष चालू हो जाता है। बहुत सारे लोग बोल देते हैं, लेकिन बोलने के बाद, देने के बाद आनाकानी करते हैं। उससे क्या है, पुण्य का क्षय होता है और जो अतिशय आना चाहिए वो कम हो जाता है। बहुत बारे लोगों के दान देने में हम तो सबसे बड़ी बात मानते हैं कि दान आपने जो बोला है सामने वाला मांग नहीं पाया है, कमेटी को मांगना पड़े, याद दिलाना पड़े, तो दान का अतिशय खत्म होता है। दान वही कहलाता है, किसी को भी दान दो, ऐसा देना चाहिए कि सामने वाला मांग नहीं पाए उसके पहले दान दे दो। हम तो यहाँ तक कहते हैं भिखारी को भी दान दो, वो मांग नहीं पाए उसके पहले दे दो। किसी गरीब का सहयोग करो तो मांग नहीं पाए उसके पहले सहयोग कर दो। और दान यदि अपन ने बोला है, आपने बोला है, तो उसको कोई मांग नहीं पाए। कमेटी में मीटिंग बैठी और मीटिंग में देखना किसके बाकी हैं, तो उसमें निकला कि फलाने के बाकी हैं, तो आपका दान आधा हो गया। कमेटी में आपकी पानड़ी देखी तो कमेटी में लिखा कि अभी तो फलाने के बाकी हैं। सबसे बड़ा इज्जत वाला व्यक्ति वो कहलाता है कि जब कमेटी लिस्ट उठाए कि देखें किसके बाकी हैं और जिसके जमा पाए जाएं, समझ लेना वो दान अमृत के समान फलता है। कमेटी जब भी उठा के देखना किस किस के बाकी हैं और लिखा है इसके तो जमा है, बस वो दान वास्तविक दान कहलाता है। बाकी दान में बहाने बनाना, टालना, ये सब आपके लिए नुकसानदायक होता है। ऐसा इसका भी ध्यान रखना चाहिए। नमोस्तु गुरुदेव, बढ़ती उम्र के साथ बच्चों को हम कैसे चरित्रवान बनाएं? जैसे ही उम्र बढ़ती है सबसे पहले उसका संगति का ध्यान रखो। आप खुद अपनी मौज मस्ती में इतने मस्त होते हैं कि आपको बच्चों की खबर ही नहीं रहती। एक दिन मैंने हाल में प्रवचन में आप लोगों को कहा था, लोगों के जितने भी बच्चे बिगड़ते हैं उनमें 50% आपकी भूल होती है। यदि आप सावधानी में रखें कि ये क्या कर रहा है, कहाँ जा रहा है, किसकी संगति में है, क्या पढ़ रहा है, मोबाइल में क्या देखता है, तब तक आप यदि निगरानी में रखते हैं बहुत कुछ बचाया जा सकता है। नमोस्तु गुरुदेव, वर्तमान में अरिहंत भगवान कहाँ पर विराजमान होते हैं? विधेय क्षेत्र में और विद्याधर श्रेणी, इसी भरत क्षेत्र में विजयार पर्वत है जो भरत क्षेत्र में ही आता है। इसी भरत क्षेत्र में जिसमें अपन रहते हैं, इसी भरत क्षेत्र के विजयार पर्वत के ऊपर विद्याधर श्रेणी बनी हुई है। वहाँ पर निरंतर कोई ना कोई अरहंत भगवान विराजमान रहते हैं। तीर्थंकर भरी रह रहे हैं, लेकिन सामान्य केवली रहते हैं। मोक्ष वहाँ से भी अभी भी खुला हुआ है। इसलिए भरत क्षेत्र में यदि पंचम काल में मोक्ष की चर्चा जहाँ भी आवे तो विजयार्थ पर्वत की श्रेणी से लेना। बाकी विधेय क्षेत्र में कम से कम 20 तीर्थंकर विद्यमान रहते हैं और वो 2.5 द्वीप में ही आता है। नमोस्तु गुरुदेव, भगवान को पांडुक शिला पर विराजमान करने के बाद छत्र चवण चढ़ाने चाहिए या सिंहासन पर विराजमान करने के बाद? ऐसी कोई बात नहीं है, ये व्यवस्थाएं हैं। यदि आपने भगवान को उठाया है तो मूल वेदी पर विराजमान करते समय करना चाहिए। लेकिन अभिषेक के समय भी यदि आप छत्र चमार यहीं पर चढ़ा देते हो मार्जन के पहले तो कोई बाधा नहीं। अभिषेक के समय भी छत्र का उल्लेख मिलता है। प्रतिष्ठा पाठों में और प्रथमान योग के ग्रंथों में ऐसा आता है कि जब भगवान जन्म का अभिषेक हो रहा था उस समय सौधर्म तो अभिषेक कर रहा था और ईशान इंद्र बाजू में बैठा छत्र लगाए हुए था और सनत कुमार महेंद्र
दोनों चवर ढोल रहे थे और शेष इंद्र जय जयकार कर रहे थे। ये ऐसा उल्लेख शास्त्रों में मिलता है। और उधर अभिषेक चल रहा था, चवर भी ढुल रहे थे, छत्र भी ईशान इंद्र लगाए हुए था। तो ऐसी स्थिति में जब जन्म के समय ये स्थिति बनती है तो प्रथमाभिषेक में भी छत्र लगी हुई मूर्ति पर भी अभिषेक हो सकता है, और उस समय भी यदि चढ़ाते हो तो कोई बाधा नहीं, आपकी व्यवस्थाएं हैं, आगम से इसमें कोई दोष नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। नवजात शिशु को मंदिर ले जाते समय क्या हमें कपड़े पर स्वस्तिक अक्षर से बनाना चाहिए या पुष्प से? शांति आदि बनाने का ऐसा उल्लेख हमें शास्त्र में देखने में नहीं आया। चौक आता है, शांतिया में और चौक में अंतर है। स्वस्तिक जो है एक मंगल में आता है, अष्टमंगल में आता है, और अष्टमंगल पर बैठना, अष्टमंगल का उपयोग करना, ये हमने कहीं देखने में नहीं आया। लेकिन मारने का उल्लेख आया है, मारना ने चौक, कोई भी शगुन करना। अब लोक व्यवहार में स्वस्तिक के दो रूप देखे जाते हैं। एक स्वस्तिक मांगली के रूप में देखा जाता है और एक स्वस्तिक जो है सामान शगुन के रूप में देखा जाता है। तो कई बार स्वस्तिक बना करके दीक्षार्थी को भी बैठाल देते हैं, लोक व्यवहारों में भी लोग काम में लेते हैं। वैसे स्वस्तिक को काम में लेना नहीं चाहिए, क्योंकि वो अष्टमंगल द्रव्य में आता है, उस पर बैठना लिटाना ये कोई उचित नहीं है। नमोस्तु गुरुदेव। कर्म फल भोगने के बाद क्या संस्कार नष्ट हो जाते हैं? कर्म का बल नष्ट हो जाते हैं कि संस्कार का अर्थ बौद्ध दर्शन नहीं है। जैन दर्शन में पूर्णतः संस्कार मिट जाता है, नई उत्पत्ति होती है। उसके निमित्त से यदि हमने परिणाम किए हैं तो नए कर्मों का बंध हो जाएगा, प्राचीन कर्म तो पूर्णतः नष्ट हो जाता है। नमोस्तु गुरुदेव। महाभारत में युद्ध के लिए कुरुक्षेत्र ही क्यों चुना गया था? कुरुक्षेत्र के संबंध में कई किंवदंतियां हैं। वहाँ पर जो वर्गणाएँ हैं, उन वर्गणाओं के लिए वैष्णव दर्शन में विशेष महत्व दिया गया। और भी दुर्घटनाएं पूर्व में वहाँ घटी गई। फिर भी जैन दर्शन के अनुसार, क्योंकि पहले जो युद्ध होते थे वे विधि विधान से होते थे, कानून से होते थे, उनका एक आयोग होता था, उसी तहत होते थे। तो दोनों पार्टियों से चयन किया जाता है कि युद्ध कहाँ होना चाहिए। कौरव और पांडवों ने उसी स्थान को उचित समझा, क्योंकि अन्य स्थान थे नहीं, अन्य स्थान थे पहाड़ी। आज जो युद्ध होते हैं वे छुप करके होते हैं, पहाड़ी एरिया में होते हैं। वो उसको छुपता है, वो उसके पहले जितने भी युद्ध होते थे निषेध था कि वह मैदान में होंगे। हाँ, उस समय पहाड़ी में युद्ध होने की छूट है। युद्ध के बहुत कानून बने थे। जो बैलेड युद्ध होगा वो खुले मैदान में होगा, कोई किसी से छुप करके वार नहीं करेगा, सामने से वार करेगा। हाँ, यदि कोई व्यक्ति भागता है और भाग करके यदि वो छुपता है तो जरूर युद्ध हो सकते हैं, जैसे कि हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था। राणा उदय सिंह के समय हल्दी घाटी का जो युद्ध हुआ वो इसलिए हुआ क्योंकि उस समय पलायनवाद की स्थिति थी। हल्दी घाटी को मैं देख के आया, बहुत खतरनाक घाटी है। और वहीं हल्दी घाटी पर राणा का जो घोड़ा था वह पराजित हुआ था और राणा को भागना पड़ा था। तो कुछ ऐसे प्रसंगों को छोड़ करके शेष समय मैदान के लिए ही चुने जाते। नमोस्तु गुरुदेव। चतुर्थ काल में दुर्योधन ने खुद के लिए अपनों को ही मिटा दिया था। इस पंचम काल में ऐसे दुर्योधन की क्या भूमिका होती है? सब दोनों एक दूसरे के निमित्त नैमित्तिक परिणति होती है। कोई हमें मिटा रहा है तो भी हमारे कर्म से ही वह मिटाएगा। कोई हमें बचा रहा है तो कहीं ना कहीं हमारे पुण्य का उदय है। तो दुर्योधन की दुर्नीति यह थी कि वह मिटाने का भाव कर रहा है। पांडवों को मिटना है तो वे तो मिटेंगे, कष्ट उठाना है तो उठाएंगे, लेकिन हमारे निमित्त से नहीं होना चाहिए।
तो दुर्योधन की गलती यही है कि वह न्याय से नहीं अन्याय से सामने वाले को मिटा रहा था। वो अपने अहंकार से उसको मिटा रहा था। मैं मिटा रहा हूँ ऐसा अहंकार उसके अंदर हुआ था। मैं इनको एक कौड़ी नहीं दूंगा। कर्म सिद्धांत की अपेक्षा देखा जाए तो पांडवों का अंतराय कर्म का उदय था। भोग और उपभोग अंतराय कर्म का तीव्र उदय था कर्म सिद्धांत से। लेकिन दुर्योधन ने उसको अपने ऊपर लिया। मैं इनको 5 गांव तो क्या एक सुई की नोक के बराबर भी नहीं देंगे। तो ये जो उसका अहंकार और कर्तृत्व था, उस कारण से दुर्योधन की निंदा हुई। बाकी कर्म सिद्धांत तो पांडवों का भी अंतराय कर्म का उदय था, तभी ऐसा हुआ। मोस्ट गुरुदेव, हमारे परिणामों में उपशमन है तो हमारा कोई शत्रु नहीं होगा क्या? इसका क्या अर्थ है? शत्रु होने का अर्थ है हम शत्रु माने तभी तो शत्रु है। साधु है, साधु का फल तुम्हें कब मिलेगा? जब तुम साधु मानोगे तब। तुम साधु नहीं मानोगे तो क्या साधु की संगति का फल मिलेगा? कोई व्यक्ति सोने को पीतल मान के कहे तो उसको पीतल की अनुभूति हो रही है। इसी प्रकार से जब हम सामने वाले को दुश्मन मानते ही नहीं है तो फिर दुनिया में हमारा कौन दुश्मन है? वो हमें दुश्मन मानता है, उसकी बलिहारी है। साधु तो हमेशा एक ही बात बोलता है, सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम। सभी के मेरा मैत्री भाव हो। तो इसलिए वो उपादान दृष्टि से जो उपशम भाव को प्राप्त हैं उनका कोई शत्रु नहीं होता, क्योंकि उनकी दृष्टि में कोई शत्रु है ही नहीं। नमोस्तु गुरुदेव। 2 प्रतिमाधारी श्रावक श्राविकाओं को अष्टमी चतुर्दशी के दिन कौन सी भक्ति करनी चाहिए? श्रावकों के लिए ऐसे भक्तियों का कोई उल्लेख जैनागम में देखने को नहीं मिला। अष्टमी और चतुर्दशी को ये जो भक्तियां हैं ये विशेष रूप से मुनियों को निमित्त करके लिखी गई। हम लोग अष्टमी चतुर्दशी आदि के पर्वों के दिन में कुछ भक्तियां करते हैं, तो भक्तियों का जितना उल्लेख है सब मुनियों को ध्यान में रख के किया गया। श्रावक लोगों के लिए प्रतिक्रमण आदि में 1-2 भक्तियां आती हैं। चारित्र भक्ति है, पंच विष्टि भक्ति है, समाधि और शांति भक्ति है। ये 4 भक्तियां श्रावकों के लिए, जो प्रतिमाधारी हैं उनके लिए विशेष रूप से कही गई। अब चतुर्दशी के दिन जो बड़ा प्रतिक्रमण आप लोग करते हैं उसमें ये 4 भक्तियां जुड़ जाती हैं। बस इतना ही उल्लेख मिलता है, अलग से कोई उल्लेख देखने में नहीं आया। फिर भी यदि आप भक्तियां पढ़ते हैं तो कोई दोष नहीं है, पढ़ सकते। सुधा समाधान